दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के मेगा स्टार और लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की ज़िंदगी और फिल्मी कैरियर के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के फेमस एक्टर तो हैं ही, इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। इसके अलावा लोग उन्हें मिथुन दा के नाम से भी पुकारते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने कैरियर में बहुत सी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया और 80s और 90s में उनकी फ़ैन फॉलोइंग एक अलग ही लेवल की थी। और मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक अलग मुकाम बनाया है और एक ऐसा दौर भी था जब उनके आगे किसी भी एक्टर की फिल्में कामयाब नहीं हो पाती थीं। और मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन तक की फिल्मों को भी लगातार कई सालों तक ज़बरदस्त टक्कर देती रहीं। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने अपने कैरियर में एक्शन, रोमांटिक, कॉमेडी, सस्पेंस थ्रिलर और फैमिली ड्रामा जॉनर की फिल्मों में काम किया और ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉलीवुड को दीं। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और उन्हें बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। और आज की इस वीडियो में हम आपको मिथुन चक्रवर्ती की ज़िंदगी और फिल्मी कैरियर के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप लोग शायद ही जानते होंगे। मिथुन चक्रवर्ती 16 जून 1950 को पैदा हुए और उनका रियल नेम गौरांग चक्रवर्ती है। और मिथुन चक्रवर्ती के पिता का नाम बसंता कुमार चक्रवर्ती और मां का नाम शांति रानी चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पढ़ाई कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से मुकम्मल की और बीएससी की डिग्री ली। और इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग की डिग्री ली। और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए वो कोलकाता से मुंबई आ गए। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था क्योंकि ना तो मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी बैकग्राउंड था और ना बॉलीवुड में उनका कोई गॉडफादर था। और मुंबई आकर मिथुन चक्रवर्ती काम की तलाश में भटक रहे थे और उस दौरान मिथुन चक्रवर्ती के पास ना तो रहने की कोई जगह थी और ना ही खाने के पैसे हुआ करते थे। और मिथुन चक्रवर्ती ने भी एक दफ़ा एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास रात को सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो कभी फाइव गार्डन या फिर किसी हॉस्टल के बाहर सो जाया करते थे। और कभी खाना नसीब होता था तो कभी वो भी नहीं, और कभी कभी तो पूरा दिन ही खाने की तलाश में निकल जाया करता था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन सब मुश्किलों का डट कर सामना किया। और इन्हीं दिनों में मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में एक्टिंग के लिए ऑडिशंस दिया करते थे और एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो चक्कर लगाते थे। फिर एक दिन किसी ने मिथुन चक्रवर्ती को बताया कि डायरेक्टर मृणाल सेन तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और मिथुन चक्रवर्ती फौरन उनसे मिलने चले गए। और फिर मिथुन चक्रवर्ती का इंतज़ार ख़त्म हुआ और साल 1976 मिथुन चक्रवर्ती के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। और डायरेक्टर मृणाल सेन ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म का नाम था मिर्गिया और ये मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म थी। और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रही और इस शानदार परफॉर्मेंस पे उन्हें नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। मगर नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी उनका स्ट्रगल जारी रहा और मिथुन चक्रवर्ती के पास कोई काम नहीं था। और फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें एक कमरे में रहने की जगह मिली और उस कमरे में पहले से ही दो लोग रहा करते थे, पर किसी तरह से मिथुन चक्रवर्ती को भी उस कमरे में जगह दे दी गई। और पहली फिल्म मृगिया के बाद मिथुन चक्रवर्ती को अपनी दूसरी फिल्म पाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और इसी दौरान उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए, जिसमें 1976 में आई फिल्म दो अनजाने भी शामिल है। और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने अमिताभ बच्चन के साथ एक छोटे से सीन में काम किया था। इसके बाद फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन और फिर मिथुन और भी फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाते रहे। इसके बाद 1979 में मिथुन के पास आई फिल्म सुरक्षा। इस फिल्म में मिथुन ने सीबीआई ऑफिसर का किरदार निभाया और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी कामयाब रही। इसके बाद मिथुन को प्रेम विवाह, तराना, हम पाँच, वारदात और आमने सामने जैसे फिल्मों में अच्छे किरदार मिले और उनकी परफॉर्मेंस को भी पसंद किया गया। और इसी दौरान 1982 में उनके हाथ आई एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें पूरी दुनिया में सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म का नाम था डिस्को डांसर और ये फिल्म पूरी दुनिया में 100 करोड़ का कलेक्शन करने वाली पहली इंडियन फिल्म भी बन गई थी। और डांस को दीवानगी की हद तक चाहने वाले मिथुन चक्रवर्ती को इस फिल्म ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का पहला डांसिंग स्टार भी बना दिया और पूरा हिंदुस्तान मिथुन चक्रवर्ती के डांसिंग स्टाइल का दीवाना हो गया था। और हिंदुस्तान के साथ साथ रशिया में भी मिथुन चक्रवर्ती को लोग दीवानगी की हद तक चाहने लगे
और रशिया में मिथुन चक्रवर्ती का बहुत बड़ा फैन क्लब भी बन गया। और डांस के साथ साथ हिंदी फिल्मों में जूडो कराटे को लाने का क्रेडिट भी मिथुन चक्रवर्ती को ही जाता है। मिथुन चक्रवर्ती खुद भी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं और फिल्मों में उनके एक्शन सीन्स को भी पसंद किया जाने लगा। और फिर यहाँ से मिथुन चक्रवर्ती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने साल 1982 से 1988 तक मुझे इंसाफ चाहिए, कसम पैदा करने वाले की, प्यार झुकता नहीं, यादों की कसम, जाल, स्वर्ग से सुंदर, मुद्दत, घर एक मंदिर, डांस डांस, परिवार, वतन के रखवाले और वक्त की आवाज़ जैसी शानदार फिल्मों में काम किया और कमाल की एक्टिंग की। और साल 1989 मिथुन चक्रवर्ती के लिए बहुत ही शानदार रहा। इस साल मिथुन चक्रवर्ती ने रिकॉर्ड 17 फिल्मों में बतौर हीरो काम करके एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो कोई भी तोड़ नहीं सका। और साल 1989 से 1993 तक मिथुन चक्रवर्ती ने गुरु, प्रेम प्रतिज्ञा, इलाका, दाता, मुजरिम, हिसाब खून का, भ्रष्टाचार, दुश्मन, रोटी की कीमत, प्रतिज्ञाबद्ध, आदमी और परदेसी जैसी शानदार फिल्मों में काम किया और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती मुंबई छोड़कर ऊटी में शिफ्ट हो गए और मिथुन चक्रवर्ती ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम करेंगे जिनकी पूरी शूटिंग ऊटी में हुआ करेगी। और फिर मिथुन चक्रवर्ती ने मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा की बजाय लो बजट की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन फिल्मों की शूटिंग ऊटी में हो जाती थी और ये फिल्में 2 से 3 महीने में बनकर तैयार भी हो जाती थीं। और इससे उन छोटे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी फिल्में बनाने का मौका मिला जिनके पास बजट बहुत कम होता था और इस वजह से वो बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स को अपनी फिल्मों में साइन नहीं कर पाते थे। और इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने 1994 से 2000 तक चीता, जनता की अदालत, रावण राज, जल्लाद, गुनहगार, द डॉन, जुर्माना, अपने दम पर, जंग, कालिया, शेरे हिंदुस्तान, मर्द, गंगा की कसम, शेरा, दादा और सुल्तान जैसी शानदार एक्शन मूवीज़ में काम किया। और इसी दौरान 1995 से 2002 तक मिथुन चक्रवर्ती ने जाने माने डायरेक्टर TLV प्रसाद के साथ सबसे ज़्यादा 26 फिल्मों में काम किया। और किसी डायरेक्टर के साथ इतने कम टाइम में इतनी सारी फिल्में करना ये एक रिकॉर्ड भी था। इसके बाद 2005 में मिथुन चक्रवर्ती ने मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में वापसी की और कैरेक्टर रोल्स निभाए, जिसमें ऐलान, लकी और गुरु जैसी फिल्मों को कौन भूल सकता है। और हिंदी फिल्मों के अलावा मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाली, ओडिया, भोजपुरी, तेलुगु, कन्नड़ा और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और तकरीबन 350 से ज़्यादा फिल्मों में बतौर लीड हीरो काम किया है। मिथुन चक्रवर्ती ने मल्टी स्टारर फिल्मों में भी कमाल किया और सोलो हीरो वाली फिल्मों में भी। और फिल्म गुलामी से इनका डायलॉग कोई शक आज भी बहुत पॉपुलर है। अवार्ड्स की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती को 3 नेशनल अवार्ड्स और 2 फिल्मफेयर अवार्ड्स मिले हैं। अब बात करें मिथुन चक्रवर्ती की निजी ज़िंदगी के बारे में तो मिथुन चक्रवर्ती ने 1979 में योगिता बाली से शादी की और उनके 4 बच्चे हैं, जिसमें इनके 3 बेटे जिनका नाम महाक्षय, नमाशी और उष्मे है और एक बेटी है जिसका नाम दिशानी है। मिथुन चक्रवर्ती आज अपनी ज़िंदगी में जिन भी ऊंचाइयों पर मौजूद हैं वो सब उनकी मेहनत का ही नतीजा है। और आज भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं हुई है और फैंस आज भी उनकी फ़िल्मों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और इंडियन सिनेमा के इतिहास में मिथुन चक्रवर्ती का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो मिथुन चक्रवर्ती की ज़िंदगी और उनके फ़िल्मी कैरियर के बारे में। हम उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप मिथुन चक्रवर्ती के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।